भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद 54 पहले श्लोक को पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच इति सर्वेषु संरब्धा वाहनारूह्य दंशिताः स्वे स्वैर्बले परिक्रांता अन्वीयुर्धूत्रकार्मुकाः। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है। श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार कहते हुए, सर्वे सभी, सुसंरब्धा अत्यंत क्रुद्ध, वाहन अपने अपने वाहनों में, आरूह्य चढ़कर, दंशिता कवच पहने हुए, स्वह स्वह अपनी अपनी, बलय सेना से, परिक्रांता घिरे हुए, अन्वीयुः पीछा करने लगे, धृत पकड़े हुए, कार्मुका अपने धनुष। अनुवाद इस प्रकार से है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर उन सारे क्रुद्ध राजाओं ने अपने कवच पहने और अपने अपने वाहनों में सवार हो गए। प्रत्येक राजा अपने हाथ में धनुष धारण किए भगवान कृष्ण का पीछा करते समय अपनी सेना से घिरा हुआ था। हरे कृष्णा। रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है इस अध्याय में, 54 नंबर अध्याय। और इसके पहले कुछ श्लोकों में, करीब 9 श्लोकों में वर्णन है कि कैसे यदुवंशियों ने या यादव सेना ने जो जितने भी राजा आक्रमण कर रहे थे तो उनको कैसे परास्त किया। और फिर 10वें श्लोक से 17वें श्लोक तक वर्णन है कि कैसे जरासंध और अन्य राजा शिशुपाल को थोड़ा सा संतुष्ट करते हैं, थोड़ा सांत्वना देते हैं, क्योंकि कृष्ण लेकर चले गए हैं रुक्मिणी को, कोई रोक नहीं पाए। और फिर 18वें श्लोक से वर्णन है कि हालांकि राजा नहीं रोक पाए, लेकिन रुक्मी उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं कृष्ण को मारकर और वापस लेकर आऊँगा रुक्मिणी को। तो वो पूरा वर्णन 18वें श्लोक से 36वें श्लोक तक किया गया है। और फिर 37वें श्लोक से 50 श्लोक तक इस अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ बलराम जी रुक्मिणी देवी को सांत्वना दे रहे हैं। और फिर अंतिम विभाग जहाँ रुक्मिणी देवी के विवाह का वर्णन किया गया है, 51 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक तक। तो ऐसे ये पूरा अध्याय है रुक्मिणी के विवाह का। और रुक्मिणी के विवाह में, अब जैसे कल हम लोग सुन रहे थे, भगवान ने हरण किया रुक्मिणी का, और सारे जितने राजा थे वो मूर्छित होकर गिर पड़े थे। और उस समय भगवान लेकर चले गए। तो अब जब ये लोग सब उठे, अपने अपने मूर्छा से वापस आए, और फिर उन्होंने कहा कि अरे अरे, ये तो शेर का शिकार एक भेड़िया लेकर चला गया, तो चलो अभी इसके पीछे हम सब जाएंगे। तो उन सब ने अपनी अपनी सेना को तैयार किया और कृष्ण का पीछा करने लगे। तो बड़ी भारी सेना आ रही थी, क्योंकि कोई एक राजा नहीं थे, केवल जरासंध या शिशुपाल इत्यादि ऐसे नहीं, सारे जितने वहाँ आए थे उनके मित्र, उन सब ने अपनी अपनी सेना लेकर आक्रमण किया। बड़ी भारी सेना आ रही, और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर जा रहे हैं। तो जब यदुवंशी पीछे पीछे थे, उन्होंने देखा कि पीछे से इतनी बड़ी सेना आ रही है, तो वो लोग रुक गए, कृष्ण को जाने दिया, और उन लोगों ने वहाँ पर पूरा जो सेना थी उसको रोक लिया। और वहाँ फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। और वर्णन किया कि जब बलराम जी ने देखा कि इतनी बड़ी सेना है, तो बलराम जी खुद युद्ध करने लगे। और जब बलराम जी ने युद्ध किया तो फिर कहना ही क्या
हुआ ये था कि जब इतने सारे लोग आए, इतनी बड़ी सेना आई, तो रुक्मिणी ने कृष्ण की ओर देखा, क्योंकि रुक्मिणी देख रही इतनी बड़ी सेना। और फिर जब युद्ध शुरू हो गया, बलराम जी युद्ध कर रहे हैं, तो सारे सैनिकों ने आक्रमण किया और सारी सेनाओं ने एक साथ यदुवंशियों पर तीर छोड़े। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जितने भी हैं बलराम जी समेत सारे यदुवंशी वो घिर गए हैं और वो ढक गए हैं उनके तीरों से। तो ये देखकर रुक्मिणी, इनको बहुत दुख हुआ। तो रुक्मिणी ने कृष्ण की ओर देखा, और किस भाव में देखा? रुक्मिणी के 3 भाव थे उस समय जब रुक्मिणी देख रही थी श्री कृष्ण को। पहला भाव था भयभीत थी, ऐसे अचानक देखा उन्होंने, इतना आक्रमण कर दिया तो थोड़ा डर गई। दूसरा भाव कृतज्ञता का था। रुक्मिणी कृष्ण की ओर देखकर ये संदेश उन्हें दे रही थी, बड़ी कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रही थी कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, इतना खतरा मोल लिया आपने। ये देखिए सामने इतने सारे लोग आ गए हैं, तो केवल मेरे लिए आपने इतना खतरा मोल लिया। ये भाव रुक्मिणी के मन में आते ही बड़ी कृतज्ञता आ गई उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति, कि केवल एक मैंने केवल कहा था कि मुझे आपसे विवाह करना है, और आपने इतना बड़ा खतरा कि इतने सारे सैनिक आक्रमण कर रहे हैं, हो सकता है आपकी पूरी सेना समाप्त हो जाए। तो ये कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। तो पहला डर का भाव था, दूसरा कृतज्ञता का, और तीसरा थोड़ा दुख था रुक्मिणी को। क्यों? क्योंकि मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध होगा। तो ये देखकर, क्योंकि सामने वो देख रही थी कि अब कितने लोग मारे जाएंगे, क्या क्या होगा, युद्ध शुरू हो गया है। और युद्ध में तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेम से बात करे, तो इसलिए युद्ध प्रारंभ हुआ। तो इसलिए अब ये भाव था। तो देखिए भक्तों के ये मिले जुले भाव होते हैं। कभी कभी भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं, कभी बड़े दुखी होते हैं, कभी भयभीत होते हैं, कभी एक साथ ऐसे भाव होते हैं जैसे रुक्मिणी का हो रहा है। कृतज्ञता का भाव है, भय का भाव है और दुख का भाव है। तो भक्तों में भी ऐसा होता है। जैसे इस समय परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज, थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, और अभी भी हम पढ़ रहे थे आने से पहले कि स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई है जहां हम लोग बड़े प्रसन्न हो सकें। और इसीलिए सारा इस्कॉन जगत इस समय जहां भी जो भी भक्त हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज बहुत जल्दी ठीक हों, कृष्ण उन पर कृपा करें। और सबका विश्वास भी है कि बहुत जल्द हम सब के बीच में महाराज फिर से आकर अपना संग हमें प्रदान करेंगे। तो हम सब प्रार्थना भी कर रहे हैं परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज के लिए। हालांकि हम में कोई योग्यता नहीं है, हम लोग कोई बहुत वरिष्ठ भक्त नहीं हैं। जैसे इस्कॉन के कई बड़े बड़े सन्यासी इस समय उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि किस तरह उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। कई सन्यासियों ने बहुत अच्छी तरीके से इस समय भक्तों को संभालना, प्रार्थनाएं करना कर रहे हैं। और हम लोग तो कोई इतने, हमारी क्षमता भी नहीं है और कृष्ण से कोई इतना संपर्क नहीं है, फिर भी अपनी स्थिति पर रहते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन पर कृपा करें और जल्दी से उनको स्वस्थ करें। और इस समय भी भक्तों के मन में यही भाव है। कुछ भक्तों के मन में भय है, भक्तों के मन में ये तीनों भाव इस समय हैं जो रुक्मिणी के मन में थे। भक्त भयभीत हैं, आशंकित हैं कि कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए, ये थोड़ा सा भय कहीं पर बना हुआ है। साथ ही साथ कृतज्ञता का भाव बहुत बढ़ गया है भक्तों के हृदय में, क्योंकि भक्तों को अब वो सारा स्मरण हो रहा है जो महाराज ने उनके लिए जीवन में किया है। किस तरह
उनके जीवन को बदला है, किस तरह उनके जीवन में कृष्ण भावनामृत को प्रदान किया है, किस तरह उनको प्रेम दिया है एक पिता के रूप में। हर भक्त इस समय ऐसी कृतज्ञता के, भाई ये कृतज्ञता बहुत बढ़ गई है हृदय में आज महाराज के लिए। वैसे भी थी, बहुत समय से थी, लेकिन इस समय में जब ऐसी स्थिति आती है तो स्वाभाविक है ये कृतज्ञता बहुत बढ़ जाती है। तो आज इस्कॉन के हर भक्त के हृदय में, क्योंकि महाराज ने इस्कॉन के हर भक्त के हृदय को छुआ है अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने कीर्तनों के द्वारा, अपने मधुर वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने संग के द्वारा। तो इसलिए आज हर भक्त कृतज्ञ है। तो एक भाव थोड़ा भय का है, आशंकित है कि क्या होगा, इसीलिए हम लोग रोज़ हर समय देख रहे हैं कि पता चले अब कैसे है महाराज, अब ये समाचार आ जाए कि महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज का स्वास्थ्य अच्छा हो गया, बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ कहीं जरा सा भय, और दूसरी ओर कृतज्ञता का भाव, और तीसरी ओर दुख भी है हर भक्त को कि क्यों महाराज के साथ ऐसा हो गया। और हर भक्त ये सोच रहा है कि मेरे साथ हो जाता तो अच्छा था, अगर महाराज की जगह मुझे ऐसा हो जाता तो ठीक था, लेकिन महाराज को नहीं होना था। तो ये दुख का भाव भी है। और इन तीनों भावों में जब रुक्मिणी को ये तीन भाव थे तो सांत्वना किन्होंने दी? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, जब रुक्मिणी के मन में ये भाव आ रहे थे, भयभीत थी, कृतज्ञता का भाव था, दुख था कि मेरे कारण इतना सब हो गया, तो श्री कृष्ण ने बड़े मुस्कुराते हुए सांत्वना दी, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, ये तुम्हारी सेना ये बहुत जल्द इन राजाओं को समाप्त कर देगी। तो श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मेरी सेना, श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी सेना। अर्थात श्री कृष्ण तुरंत जैसे ही रुक्मिणी ने समर्पण किया, भगवान ने उसे पूरा अपना जितना ऐश्वर्य, जितनी सेना, जितना राज्य है वो उसका बना दिया कि अब तुम्हारा है। तो इसलिए कहा कि तुम्हारी सेना बहुत जल्द ये समाप्त करेगी। और इसी प्रकार अगर हर भक्त इस समय, इस संकट के समय भगवान कृष्ण की शरण लें, बड़े तीव्र प्रार्थना के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, किसी भी प्रकार से कृष्ण का गुणगान करते हुए अगर हम कृष्ण की शरण लें इस समय, तो जैसे रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण ने अपने सारे ऐश्वर्य को उनका बना दिया एक क्षण में, तुम्हारी सेना कहकर, उसी तरह अपनी सारी कृपा को वो हम पर न्यौछावर कर देंगे। और फिर परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज निश्चित बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ होकर कई कई वर्षों तक हमें अपना संग प्रदान करेंगे। इसीलिए हर भक्त को इस समय आवश्यकता है कृष्ण को समर्पण करने की, ताकि वो कृपा कृष्ण की फिर हम तक पहुंच सके और हमें महाराज का संग मिले। तो ऐसे रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता नहीं करो, तुम्हारी सेना बहुत जल्द इसको समाप्त कर देगी। और फिर बलराम जी ने युद्ध करना शुरू किया। हम सबकी भी यही आशा है कि कृष्ण ने कहा और बलराम जी ने युद्ध करना शुरू किया। इसी तरह कृष्ण की कृपा हो और बलराम जी के प्रतिनिधि परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज फिर से इस युद्ध क्षेत्र में शिला प्रभुपाद के कमांडर के रूप में फिर से यहाँ आएं और युद्ध करें, हम सब के ऊपर कृपा करें। तो श्री कृष्ण, तो फिर बलराम जी युद्ध करने लगे और बलराम जी ने ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, वर्णन किया गया है कि करोड़ों लाशें थीं वहाँ पर, इतने लोगों को मारा। और
कहीं किसी का हाथ कटा हुआ है, कहीं किसी के पैर कटे हुए हैं, कहीं किसी का केवल सर कटा है, कुछ सरों पर मुकुट हैं, कुछ सरों पर मुकुट नहीं हैं, कोई ऐसे ही हैं कुंडल पहने हुए हैं, वैसे ही सर कटे हुए पड़े हुए हैं, किसी का हाथ कटा पड़ा हुआ है, किसी के तलवार पड़ी हुई हैं और तलवारों के साथ हाथ लगा हुआ है, जहाँ से तलवार पकड़ते मतलब यहाँ से काट दिया गया है, ऐसे पड़े हुए हैं। भर गई करोड़ों करोड़ों ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, करोड़ों लोग ऐसे मारे गए। भगवान राम जी ने एक क्षण में इसको समाप्त कर दिया, ये दिखलाने के लिए कि अगर हम शरण लेते हैं भगवान की तो चाहे विरोधी कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कुछ ही समय लगता है भगवान की कृपा के कारण उन सारे विरोधों को समाप्त करने का। तो इसीलिए बलराम जी ने सब पूरी सेना समाप्त हो गई, और जब ऐसे हो गया इतना भयंकर दृश्य देखा, आप सोचिए क्या दृश्य होगा वो, जहाँ देख रहे हैं कटे हुए हाथ, कटे हुए सिर, पैर कटे हुए, पता नहीं क्या है, घोड़े गिरे हुए मरे हुए पड़े हैं, हाथी मरे हुए पड़े हैं, अन्य प्राणी उधर मरे पड़े हैं, खून की नदी बह रही है। ये देखकर जितने भी राजा थे उन्होंने सोचा कि अब युद्ध करना ठीक नहीं है। उन सब ने फिर वापस वो वहाँ से चले गए, उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और वो चले गए, जिनमें जरासंध भी थे। तो वो युद्ध छोड़कर सब वापस आए, शिशुपाल को लेकर बैठे, क्योंकि अब युद्ध से आ गए हैं, युद्ध तो नहीं कर पाए। प्रण लिया था उन्होंने कि अभी कृष्ण को मार कर ले आएंगे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर जरासंध शिशुपाल को समझाने लगे। क्या कहा उन्होंने शिशुपाल से? उन्होंने कहा देखो शिशुपाल, ये जो सब कुछ होता है ना, ये काल के प्रभाव से होता है। कभी काल किसी के लिए शुभ होता है, कभी किसी के लिए। आज काल उन लोगों के लिए शुभ है, इसलिए वो जीत गए, चिंता नहीं करो, कल काल हमारे लिए शुभ होगा। ये सब भगवान की योजना से होता है। देखिए कौन कह रहा है? जरासंध। और जो भगवान है सामने उनको स्वीकार करने तैयार नहीं। ये आसुरी स्वभाव है। हम लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, लेकिन भगवान को स्वीकारते नहीं हैं। जरासंध हैं सब। तो जरासंध ने कहा सब कुछ भगवान की कृपा से होता है और इसीलिए तुम चिंता नहीं करो। मुझे देखो, मैं 17 बार हारा था कृष्ण से। देखिए बेशर्मी से बतला रहा है, उसको कोई शर्म भी नहीं है कि कहने के लिए कि मुंह छुपाए जाकर के 17 बार हार गया। उसको तो कृष्ण के सामने आना नहीं चाहिए था। लेकिन जरासंध कहता है कि देखो 17 बार मैं हारा कृष्ण से, लेकिन 18वीं बार मेरी जीत हुई ना। एक्चुअली जीत नहीं हुई थी, वो बहुत अच्छी तरह जरासंध भी जानते, जीत तो नहीं सके थे, कृष्ण ऐसे भाग गए थे। तो 18 बार मेरी 18वीं बार जीत हुई। मतलब शायद वो उनको कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी तो एक रुक्मिणी गई है, तुम और 17 पत्नियों को खो दो, उसके बाद और 16 पत्नियों को खोने के बाद फिर शायद 18वीं बार तुम्हारी विजय हो जाए और विवाह हो। तो जरासंध ने कहा चिंता नहीं करो, समय आज उनके साथ है, कल तो हमारे साथ होगा। तो ऐसे जब सभी लोगों ने बहुत समझाया, शिशुपाल जो बहुत दुखी था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे दुखी था मानो उसकी पत्नी को कोई लेकर भाग गया। शादी तो हुई नहीं थी, अभी विवाह तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा दुखी था कि मानो ऐसा हो गया। तो खैर सबने शांत किया और फिर वे लोग वापस आए। और जब ये लोग वापस आ गए तो रुक्मी जो इंतज़ार कर रहा था कि अरे इतने राजा गए हैं, मेरे होने वाले जीजा जी गए हैं, उनके बड़े बड़े महान मित्र गए हैं, रुक्मिणी को लेकर आएंगे, देखा ये तो खाली हाथ आ रहे हैं, सेना भी समाप्त सारी। तो रुक्मी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा ये लोग नहीं ला सके, मैं लेकर आऊँगा। देखिए ये आसुरी स्वभाव है, जहाँ हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं कर सका, मैं कर लूँगा। मेरे पिताजी मर गए, उनके पिताजी मर गए, उनके भी पिताजी मर गए, लेकिन मैं कभी नहीं मरूँगा, ये भाव। या फिर बहुत कठिन चीज़, ये नहीं कर पाए, वो नहीं, मैं कर लूँगा।
जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की। हमारा विश्वास कृष्ण पर होना चाहिए। मैं नहीं कर लूँगा, मैं प्रयास करूँगा, कृष्ण चाहें तो वो होगा। ये सच्चा भाव है। अगर हमारे अंदर विश्वास आ जाता है कि मैं कर लूँगा, तब फिर कुछ नहीं होता। तो रुक्मी उसको लगा कि ये लोग कोई मदद नहीं कर सके, लेकिन मैं नहीं, और उसने एक प्रण ले लिया। रुक्मी ने कहा कि मैं इस कुंदिनपुर, इस कौंडिन्यपुर स्थान में प्रवेश नहीं करूँगा जब तक कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को वापस नहीं लाऊंगा। बहुत भयंकर प्रण कि नहीं, जब तक नहीं करूँगा आऊँगा नहीं। अपने एक अक्षौणी सेना लेकर चल दिए रुक्मी, और कृष्ण पीछे। तो अब हरा कर ये लोग उधर थे थोड़ा सा, तो सीधे कृष्ण के पास पहुंच गए। और तब तक ये लोग अभी तक युद्ध में थोड़ा बहुत व्यस्त थे, और जो सेना थी उसको ख़त्म कर रहे थे। तो ये पहुंच गए कृष्ण के पास, और कृष्ण चला आगे जा रहे हैं, और उन्होंने पीछे से आवाज़ दी रुक्मी ने, रुको, खड़े रहो, हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो, आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। वैसे जो भी रुक्मी ने कहा, आचार्यों ने उसके सारस्वत अर्थ को दिया है कि सरस्वती क्या कह रही है। तो बहुत सुंदर उन्होंने किया। जैसे उन्होंने कहा कि तुम ये ग्वाल बाल, तुम इनको ले जा रहे हो, आज मैं तुम्हारे सारे अहंकार को ख़त्म कर दूंगा। ये उस श्लोक का अर्थ समझ में आता है। लेकिन सरस्वती देवी कह रही हैं उसके शब्दों को बदलकर कि दरअसल रुक्मी कह रहा है कि आप आज मेरे इस अहंकार को समाप्त कर देंगे कि मैं आपको मार सकता हूँ, और आप वैसे भी ऐसे जितने दुष्ट होते हैं उनका उद्धार करते हैं। तो ऐसे रुक्मी ने बहुत कहा। रुक्मी ने कहा बस रुक जाओ, खड़े रहो, युद्ध करो मुझसे। सरस्वती देवी कहती हैं, सरस्वती देवी की दर्शन रुक्मी कह रहा था, थोड़ी देर खड़े रहिए प्रभु, दर्शन हो जाएं आपके। तो ऐसे रुक्मी ने बहुत कुछ कहा श्री कृष्ण को, और कहा कि आप तो एक कौवे की तरह हो जो यज्ञ की सामग्री है उसको उठाकर ले जा रहा है। जैसे यज्ञ के लिए कुछ रखा हो, यज्ञ में अर्पण करने के लिए, और कौवा आए और ले जाए उसको, तुम एक कौवे की तरह हो, छोड़ो मेरी बहन को, नहीं ले जा सकते तुम। तो उन्होंने 3 तीर चलाए कृष्ण के ऊपर। तो फिर कृष्ण ने 6 तीर चलाए, और उन 6 तीरों में उनका जो धनुष बाण था उसको तोड़ दिया। फिर कृष्ण ने 4 तीर चलाए उनके चारों घोड़ों के ऊपर, उनके 2-3 तीर चलाकर उनके जो ध्वज थे उसको काट दिया। रुक्मी ने और एक धनुष उठाया, भगवान ने उसको काट दिया। रुक्मी ने तीसरा उठाया, भगवान ने उसको भी काट दिया। और रुक्मी देख रहा है, अरे कुछ नहीं हो पा रहा है, इतना उसने कहा था। तो एक आचार्य लिखते हैं कि यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जो युद्ध था केवल रुक्मी और कृष्ण के बीच हो रहा था, क्योंकि लेके तो सेना गया था, लेकिन वहाँ वर्णन नहीं है कि भगवान ने सेना को समाप्त किया, केवल रुक्मी से युद्ध किया। तो रुक्मी ने देखा उसके सारे जो धनुष थे वो काट दिए हैं। तो अब रुक्मी हाथ में तलवार और ढाल लेकर उतर गया रथ से, मारने के लिए भागा कृष्ण को। तो जैसे ही भागा, कृष्ण ने तीर से उसकी तलवार भी काट दी, उसकी ढाल हटा दी। और फिर जब कृष्ण ने देखा भी ये निहत्था खड़ा है, तो कृष्ण ने तलवार निकाली अपने पास से, और कृष्ण भागे ऐसे मारने के लिए, ऐसे कृष्ण ने ऊपर कर लिया कि बस अब मारने जा रहे हैं। अब जब ये दृश्य देखा रुक्मिणी ने, आप सोचिए बेचारी की आज ही शादी होने वाली है, मतलब शादी विवाह का समय है, और सामने भाई को मरना पड़ रहा है। भले कुछ भी हो, प्रेम तो करती थी भाई से, लेकिन प्रेमवश नहीं। रुक्मिणी ने सोचा कि अगर ये हो गया तो आगे लोग क्या कहेंगे, अरे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई को मारा, तुम चुपचाप खड़ी रही, कैसी बहन हो तुम। दूसरा उसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, ये निहत्थे रुक्मी को कृष्ण ने मार दिया, तो कृष्ण का जो नाम है वो खराब हो जाएगा। तो अपने नाम से ज़्यादा कृष्ण के नाम की चिंता थी कि उसका नाम नहीं खराब होना चाहिए। दरअसल ये प्रेम है, एक शिष्य को अपने गुरु से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा रुक्मिणी को कृष्ण से है।
कि रुक्मिणी सोच रही कि मेरे कारण कृष्ण का नाम खराब ना हो जाए। तो एक शिष्य को यही सोचना चाहिए कि मेरे ऐसे कार्य हों जिनसे मेरे गुरु का नाम रोशन हो, मेरे गुरु का नाम खराब ना हो जाए। कि हम कोई ऐसे कार्य करें, कोई पूछा ये किसका शिष्य है, ओ उसका। तो इसीलिए रुक्मिणी ने सोचा कि कृष्ण का नाम खराब हो जाएगा, कि ये निहत्था था रुक्मी और कृष्ण ने मार दिया। और फिर ये सोचते हुए रुक्मिणी ने बहुत कातरता से, बड़े नम्र भाव से कृष्ण को हाथ जोड़े और कृष्ण से कहा कि मारिए नहीं, भाई है छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए। और ऐसा कहकर कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया रुक्मिणी ने, प्रार्थना करने के लिए कि आप मारिए नहीं इसे। वैसे कृष्ण सोच रहे होंगे कि मारने वाला तो मैं वैसे भी नहीं था, लेकिन तुम इतनी देर से बोली नहीं थी तो मुझे लगा कि कहीं गूंगी तो नहीं है, ज़रा चेक कर लो, इसीलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था। तो फिर रुक्मिणी बोल दी तो हाँ अब ठीक है। पहले ऐसा होता था कि लोग लड़की देखने जाते थे तो उसको बोलते थे कि थोड़ा चल कर दिखाओ ताकि पता चले कि लंगड़ी तो नहीं है। या फिर उसको कहते थे बेटा कोई गाना सुनाओ, इसलिए नहीं कि उनको गाना सुनने की इच्छा है, बोलती है ना गूंगी तो नहीं है। तो ऐसे ही भगवान दे इतनी देर हो गई, रथ में लिया, एक शब्द नहीं कहा रुक्मिणी ने। अरे बोलती भी है कि नहीं, तो भगवान ने तलवार उठाई रुक्मिणी ने एकदम। तो खैर भगवान ने फिर क्षमा कर दिया, मारा नहीं, लेकिन क्या किया, बांध दिया रुक्मी को बांध दिया। और उसके जो सर के बाल थे, उसकी मूछें थी, दाढ़ी थी रुक्मी की, उनको अलग अलग जगह से काट दिया, खून निकलने लगा। मतलब ऐसे काटा पूरा जैसे ना जड़ से निकाल दिए वो बाल वहाँ से। तो कहीं यहाँ से निकाले, कहीं यहाँ से निकाले, कहीं यहाँ से निकाल दिए, कहीं उसकी मूछ के आधे बाल निकाल दिए, आधी रहने दी, दाढ़ी से इधर उधर से थोड़ा सा निकाल दिए। अब सोचिए क्या दिख रहा होगा रुक्मी। एक तो बालों के गुच्छे इधर उधर दिख रहे हैं, ऊपर से कहीं कहीं खून निकल रहा है, और ऐसे करके छोड़ दिया रुक्मी को और बंधा हुआ है। तो इतने में बलराम जी आ गए, सारे वापस आए वो लोग युद्ध करके। तो देखा, बलराम जी ने देखा कि अरे ये क्या दृश्य है। तो बलराम जी ने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण प्रसन्न है कि देखो रुक्मी को बांध दिया। रुक्मी की ओर देखा, वो निस्सहाय अवस्था में है। और रुक्मिणी को देखा बलराम जी ने, तो रुक्मिणी विस्मित है, भ्रमित है, भयभीत है, अलग अलग भाव हैं। तो वो जान गए कि अब कुछ स्थिति को संभालना होगा, ये कृष्ण ने गड़बड़ कर दी है, आज तो ऐसा नहीं करना था। तो रुक्मिणी सोच रही होंगी, देखिए अगर कृष्ण मार देते रुक्मी को तो जीवन भर रुक्मिणी को याद रहता, हाँ मेरी शादी पर मेरे भाई को मारा था इन्होंने, हाँ मेरे पति ने। तो बलराम जी सोच रहे अब स्थिति संभालनी है, ये तो गड़बड़ कर दी है कृष्ण ने। तो आए बलराम जी, और बलराम जी ने सबसे पहले डांटा कृष्ण को। किस लिए? वो देख रहे थे कि रुक्मिणी क्या सोच रही थी कि अब तो कोई मेरा है नहीं, मेरे घर वाले हैं नहीं यहाँ पर कोई, मुझे कौन सांत्वना देगा, ये सारे यदुवंशी तो कृष्ण की तरफ हैं। तो उस समय बलराम जी ये जानकर रुक्मिणी को सांत्वना देने के लिए, बड़े भाई हैं, तो उन्होंने कृष्ण को डांटा। कृष्ण से कहा कि ऐसे कोई करता है अपने रिश्तेदार के साथ, ये बहुत गलत किया तुमने, ये तो मृत्यु के समान ही है, तुमने इतना अपमान कर दिया उसका, ये तो मृत्यु हो गई उसकी, तो तुमने तो बहुत गलत काम किया है, सही नहीं किया। कृष्ण को बहुत डांटा उन्होंने कि ये अपने संबंधियों को ऐसे मारना नहीं चाहिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है भी तो उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए तुमको। तो फिर अब उन्होंने सोचा बलराम जी ने कि मैंने कृष्ण को डांट दिया, तो कृष्ण सोच रहे होंगे अरे मुझे क्यों डांट रहे, मैंने क्या किया, वो मुझे मारने आया था, मैंने थोड़ी कुछ किया था, क्या मैं मर जाता बिना कुछ किए, तो मुझे क्यों डांट रहे हैं। तो तुरंत रुक्मिणी को कहते हैं बलराम जी बड़े चतुर हैं, संभालना चाहते हैं सब। तो बलराम जी ने रुक्मिणी से कहा
वो कहते हैं देखो, जो भी होता है ना व्यक्ति के अपने कर्मों के अनुसार होता है। सीधे नहीं कहा कि ये तुम्हारा दुष्ट भाई रुक्मी, इसको तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन बलराम जी ने कहा कि देखो जो भी होता है ये कर्मों के अनुसार होता है, तो इसीलिए ज़्यादा चिंता नहीं करो, तुम्हारे भाई के साथ ये थोड़ा सा हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन देखो अब उसने भी काम भी ऐसा किया, क्यों आया वो पीछे ऐसे, क्यों चुनौती दी, तो इसलिए जो कुछ भी होता है अपने कर्मों से होता है। तो मानो उनको लगा हो कि रुक्मिणी कह रही हैं अच्छा ये आपके भाई हैं इसलिए आप मुझे ये सिखा रहे हैं कि सब कर्म का फल है, तो तुरंत कृष्ण को बोलते हैं। भगवान बलराम जी ऐसे ही कर रहे हैं, पहले कृष्ण को फिर रुक्मिणी, फिर कृष्ण फिर रुक्मिणी, तो कृष्ण को बोलते हैं कह रहे उसने कुछ किया भी था ऐसा, तो भी हमारा संबंधी है, बाहर निकाल देते उसको, ये ऐसे करना नहीं चाहिए था, तुम्हें मारना बिल्कुल नहीं चाहिए, तुमने हत्या कर दी है उसकी। तो फिर रुक्मिणी को कहते हैं कि देखो, जैसे मानो जब उन्होंने कृष्ण को कहा कि ऐसे नहीं करना था, तो कृष्ण ने कहा कि अरे मैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूँ, मुझे चुनौती दी उसने, मैं क्या कर सकता था। तो बलराम जी रुक्मिणी से कहते हैं कि देखो क्षत्रिय धर्म के पालन के अनुसार अपने भाई को भी मारा जा सकता है। एक तरफ वो कृष्ण को कह रहे हमारे संबंधियों को मारना नहीं चाहिए, तुम्हें गलत कर दिया, लेकिन फिर रुक्मिणी से कहते हैं कि देखो क्षत्रिय धर्म के अनुसार भाई को भी मारा जा सकता है, अगर वो विरोधी हो जाए, धर्म का मार्ग छोड़ दे, तो फिर उसको भी मारा जा सकता है। तो इसीलिए कृष्ण ने जो किया है वो इतना गलत नहीं है। और फिर वो समझाते हैं कि देखो ये जो मित्र है, संबंधी हैं, अब बलराम जी ने सोचा कि मैंने ये तो समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा रुक्मिणी को जानना भी चाहिए, तो उन्होंने सिद्धांत समझाए, दर्शन दिया। उन्होंने कहा देखो ये जो सब है भाई इत्यादि, ये मित्र, ये देह के स्तर पर है और आत्मा देह से परे है। तो इसलिए जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहते हैं, हम माया में रहते हैं, और ये माया है जो हमें भुला देती है हमारे असली अस्तित्व को। अर्थात बलराम जी कह रहे थे कि हम लोग आत्मा हैं, तुम क्यों उसको अपना भाई मान रही हो, तुम एक आत्मा हो, वो एक आत्मा है, तो तुम क्यों ऐसे मान रही हो। अब एक दृष्टि से तो बलराम जी भगवान हैं, लेकिन वो परम आत्मा है, आत्मा है लेकिन परम आत्मा है। इसी तरह रुक्मिणी देवी भगवान की शक्ति है। तो वो समझा रहे थे कि इनको तुम अपना भाई इत्यादि मत मानो, ये शरीर का प्रारंभ होता है, शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और फिर वो कहते हैं कि इस जगत में व्यक्ति रहता है तो एक स्वप्न की तरह होता है। तो दरअसल वो कह रहे थे कि अगर ये मार भी देते तो मरता नहीं है, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो। अगर उन्होंने मार भी दिया होता कृष्ण ने, तो दरअसल ये नहीं मरता, ये आत्मा है, ये कहाँ मरने वाला है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि अपने दुख को दूर कर दो और दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाओ। तो रुक्मिणी देवी बहुत संतुष्ट हो गई ये ज्ञान सुनकर बलराम जी से, और फिर वे लोग वहाँ से आगे चले। और रुक्मिणी ने उसी स्थान पर रहकर भोजकृत या भोजकत, ये एक अपनी राजधानी वहीं बना ली। उसने कहा अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, प्रण लिया था, तो वहीं रहने लगा। और फिर श्री कृष्ण और उनकी सेना, रुक्मिणी इत्यादि वे लोग सब द्वारिका आए। अब जब कृष्ण द्वारिका आए हैं तो वर्णन किया गया है कि उनका विवाह कैसे हुआ। बहुत सुंदर वर्णन है उनके विवाह का। तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी आए, अब विवाह की तैयारियां हुई। कैसी तैयारियां थी विवाह की, वर्णन किया है कि हर घर में सजावट थी। ऐसा नहीं कि केवल महल सजा हुआ था भगवान का, हर घर में, क्योंकि हर द्वारकावासी प्रसन्न था कृष्ण का विवाह हो रहा। तो ये नियम होना चाहिए, जब जन्माष्टमी हो, भगवान का उत्सव हो, तो न केवल मंदिर, हर घर सजना चाहिए और हर घर में कुछ ना कुछ
पाठ हो रहा था, कुछ यज्ञ हो रहा था, विवाह कृष्ण का हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति भाग ले रहा है। इसी तरह जब उत्सव कृष्ण के हों, हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। उस दिन अपना अपना घर सबको सजा देना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। और उन लोगों ने नए नए वस्त्र पहने, सब लोगों ने बड़े नए नए वस्त्र पहने, आभूषण पहने, और बड़े सुंदर उपहार लेकर वो चले कृष्ण की ओर। कृष्ण को उपहार देने जा रहे हैं, विवाह का हो रहा है कृष्ण का, तो उनको उपहार देने के लिए सब चले द्वारकावासी। और फिर जैसे वर्णन है कि पूरा शहर सजा हुआ था, पताकाएं लगी हुई थीं, फूलों से सजा हुआ था, पूरी नगरी को सजा दिया था। और हर घर में क्या किया था उन्होंने, विवाह के समय देखते हैं आप, एक गेट बनाया जाता है, फिर उसमें एक प्रवेश द्वार जैसा, और उसके दोनों तरफ कलश जल भर कर रखे जाते हैं। तो हर घर में एक अलग से द्वार बना, हर घर में द्वारका के एक द्वार बना, और जिसके बाहर 2 कलश रखे गए जल भरकर भगवान के विवाह को। और जब रात्रि का समय आया, हजारों दिए जले, हजारों दिए जले द्वारका में। द्वारका एकदम रात्रि के समय ऐसा लग रहा था कि मानो हर जगह वो दिए जल रहे थे। और फिर साथ साथ केले के वृक्ष, सुपारी के वृक्ष, ये शुभ माने जाते हैं, तो इनको लगाया हुआ था हर जगह पर। और बहुत सारे हाथियों का वर्णन है कि बड़े सारे हाथी आए। क्यों हाथी आए? क्योंकि बहुत सारे राजा आए थे हाथियों पर सवार होकर भगवान के विवाह में भाग लेने के लिए। तो द्वारका भर गया, बहुत से हाथी आए थे। और हाथियों का क्या भाव होता है, वो जब इधर उधर पेड़ देखते हैं तो ऐसे ही थोड़ा आनंद लेने में उखाड़ देते हैं पेड़ों को। तो द्वारका में जगह जगह वो वृक्ष लगे हुए थे स्वागत के लिए, केले के वृक्ष इत्यादि। तो ये जो हाथी आए, इन्होंने उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया, ऐसे ही आनंद में, वो भी आनंद में हैं, तो उखाड़ते थे और इधर उधर फेंकते थे। लेकिन उन सारों ने जो फेंक दिया, वो फेंका हुआ भी बड़ा सुंदर लग रहा था द्वारका। ऐसा वर्णन है कि सब तरफ ऐसे फिका हुआ है। और द्वारका में क्योंकि हाथियों ने आकर इधर उधर जो लगे थे अच्छी तरह उठाकर फेंक दिया, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी द्वारिका नगरी। कृष्ण का विवाह है, तो ऐसे बहुत सारे तैयारियां हुई। और फिर विवाह में भाग लेने के लिए कौन कौन आए? कौरव आए, भीष्मदेव आए, धृतराष्ट्र आए, ये सब आए, पांडव आए। तो वो लोग सब आए कृष्ण के विवाह में भाग लेने के लिए। उधर से द्रुपद महाराज भी आए और भीष्मक महाराज भी आए अपनी पुत्री के विवाह में। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भीष्मक महाराज तो गुस्से होकर बैठे थे कि नहीं जाएंगे। दरअसल वो क्रोधित थे, क्योंकि कृष्ण ऐसे उठाकर ले गए थे, तो भीष्मक महाराज क्रोधित थे, वो आना नहीं चाहते थे। बलराम जी गए और बलराम जी अन्यों को ले गए साथ में, और बलराम जी ने उनको संतुष्ट किया कि ठीक है, जो हो गया हो गया। वैसे क्षत्रियों में प्रथा है कि ये सब तो होता है। क्षत्रियों में कई बार हम सुन चुके हैं कि ऐसे राजकुमारियों को भीष्मदेव खुद उठाकर ले गए थे, 3 राजकुमारियों को, काशीराज की पुत्रियों को। तो इसलिए भीष्मक महाराज को जाकर संतुष्ट किया बलराम जी ने कि चिंता नहीं कीजिए, जो भी है। तो भीष्मक महाराज भी आए, अब बड़े फिर उत्साह से बहुत सारे उपहार लेकर फिर वो भी आए रुक्मिणी के विवाह में। और पद्म पुराण में वर्णन है नंद महाराज भी आए ब्रज से। यशोदा का वर्णन नहीं है, लेकिन नंद महाराज आए और ग्वाल बाल आए। अब सोचिए, वो ग्वाल बाल जो कृष्ण के साथ खेले थे, आनंद लिया था कृष्ण के साथ, अब वो कृष्ण का विवाह देखेंगे, तो बड़े आनंद में थे ये ग्वाल बाल। तो नंद महाराज आए, ग्वाल बाल आए, ऐसे बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है रुक्मिणी के विवाह का। और ऐसे में जो वहाँ के बंदीजन थे, उन्होंने इस पूरी लीला को भजन के रूप में बना दिया। कैसे वो ब्राह्मण आए, कैसे कृष्ण गए, कैसे कृष्ण ने हरण किया, कैसे कृष्ण लेकर आए, फिर क्या युद्ध हुआ, फिर कैसे रुक्मी का
अपमान हुआ और फिर कैसे रुक्मिणी को लेकर प्रवेश किया, ये सब एक बड़ा सुंदर भजन हो गया और सब लोग गा रहे हैं, उस लीला को गा रहे हैं सब द्वारका में, सारे द्वारकावासी प्रसन्नता से उसको गा रहे हैं। और उनकी प्रसन्नता क्या थी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय इस अध्याय का अंत है कि क्यों प्रसन्न है द्वारकावासी। विवाह तो कृष्ण का हो रहा है, वो प्रसन्न है क्योंकि कृष्ण की नित्य संगिनी कृष्ण से मिल रही हैं, लक्ष्मी नारायण से मिल रही हैं, और इसीलिए वो प्रसन्न हैं। हमें वो संदेश दे रहे हैं द्वारकावासी कि लक्ष्मी नारायण के लिए बनी हैं, अर्थात इस जगत का सारा ऐश्वर्य, इस जगत का सारा सौंदर्य, इस जगत का सारा बल, सारा यश, ये सब कृष्ण के लिए बना है। क्योंकि ये सब कुछ न कुछ लक्ष्मी देवी इत्यादि जैसे भाग्य की देवी कहलाती हैं, तो उनके अंश मात्र से प्रकट हो रहा है, इसीलिए लक्ष्मी बनी है नारायण के लिए। और जैसे आध्यात्मिक जगत में लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, कृष्ण की सेवा करती हैं लक्ष्मियाँ, सहस्त्रों लक्ष्मियाँ। और इस जगत में भी हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है वो कृष्ण के लिए है। एक भक्त का आनंद तब होता है कि जब वो देखता है कि जो कृष्ण के लिए बना है वो कृष्ण से मिल गया, कृष्ण की सेवा में लग गया। ये भक्त का आनंद है। क्या आनंद है? जब वो देखते हैं कि जो धन है वो कृष्ण की सेवा में लग गया, जो कलाएं हैं वो कृष्ण की सेवा में लग गईं, जो इस पृथ्वी पर जितने भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं वो कृष्ण की सेवा में लग गए, जितने जीव हैं वो कृष्ण की सेवा में लग गए। भक्तों का ये आनंद है, क्योंकि जीव भी कृष्ण के लिए बने हैं। भगवान ने जीवों की उत्पत्ति की केवल आनंद के लिए, ताकि वे उनके साथ मिलकर आनंद ले सकें। तो इसीलिए जीव का आनंद क्या है? जीव का आनंद या जीव की पूर्णता है भगवान की सेवा, तब आनंद मिलता है। तो इसीलिए भक्तों का आनंद क्या है? भक्तों का आनंद है कि जब तक एक भी जीव कृष्ण से दूर रहेगा, भक्त हमेशा चिंता में रहेंगे। इसीलिए हमारे आचार्यगण श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी बारंबार हर स्थान पर जा रहे हैं। किस लिए? वो उन जीवों को, हर एक जीव को भगवान की शरण में लाने के लिए। तो ऐसा भाव हर एक प्रचारक का होना चाहिए। तो द्वारकावासी ये प्रचार के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि जब हम प्रचारक हों तो हमारा उद्देश्य हो कि हर जीव भगवान की सेवा में लगे, हर वस्तु भगवान की सेवा में लगे, हर स्थिति भगवान की सेवा में लगे। फिर वो चाहे बहुत अच्छी स्थिति हो या फिर कोरोना जैसी बुरी स्थिति हो, स्थिति भगवान की सेवा में लगे, व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे, सुविधा भगवान की सेवा में लगे, लक्ष्मी भगवान से मिले। ये भक्त का आनंद है और इस आनंद को लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर उत्सव हुआ रुक्मिणी के विवाह का, और सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए इस उत्सव में भाग लेकर। तो द्वारकावासी ये बतला रहे हैं कि सच्चा आनंद है। हमें उत्सव मनाने की बहुत इच्छा होती है। उत्सव मानवः प्रियः, मनुष्यों को बहुत प्रिय है उत्सव। लेकिन उत्सव कौन सा मनाना चाहिए? भगवान का उत्सव, भगवान के प्राकट्य का उत्सव, भगवान की लीलाओं का उत्सव, उसको मनाना चाहिए। हृदय में आनंद और उत्साह बढ़ जाना चाहिए जब हम भगवान के उत्सवों को मनाएं। तो ये द्वारकावासी हमें सिखला रहे हैं। और इस तरह इस अध्याय में रुक्मिणी देवी
के विवाह का वर्णन हुआ। अब आगे की लीलाएं अगले अध्यायों में कही जाएंगी। तो भगवान अब द्वारका में कई और लीलाएं करेंगे, कुछ विवाह भी और करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन लीलाओं को आपको सुनाते जाएंगे। और समाप्त करने से पहले हम पुनः भगवान श्री कृष्ण श्री गौर नटराज दयाल निताई से प्रार्थना करते हैं बड़े हृदय से, बड़ी गंभीरता से, कि वे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं और बहुत जल्द उनको स्वास्थ्य अच्छा प्रदान करें, ताकि वे हम सब के बीच में आकर हमें कैसे कृष्ण से प्रेम करना है इसको समझा सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।